नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। हमारे रिपोर्टर जगह जगह से आपको काली पूजा की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर आपको काली पूजा पंडाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग हमें कहा करते हैं कि संस्कृति और सभ्यता को जानना है तो मिथिलांचल चलो, लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि बोकारो स्टील सिटी में मिथिलांचल परिवार के द्वारा बनाया गया मंदिर जो देखने लायक है और पूरे देश से लोग यहाँ पे आया करते हैं। और जब भी बोकारो स्टील सिटी में काली पूजा की चर्चा की जाती है, अगर इस मिथिलांचल परिवार के द्वारा बनाए गए इस मंदिर को अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप काली पूजा का मजा नहीं ले पाएंगे। आपको मैं उन कमेटी के सदस्यों से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनकी बदौलत ये पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग से बारी बारी से हम लोग पूछेंगे, सर कितने साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और क्या सोच के आप लोगों ने मंदिर का निर्माण कराया? 1984 में करीब मिथिला के यहाँ हजारों लोग अपनी रोजी रोटी उपार्जन के लिए बोकारो इस्पात नगर आए। और जैसा कि आप जानते हैं, मिथिला के लोग जहाँ भी जाते हैं, शहर नहीं संसार के हर कोने में हैं, वहाँ एक मिथिला का निर्माण कर लेते हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता और सनातन धर्म का जो अपना उनका स्वरूप है वहाँ पर बिखेरते हैं। उसी क्रम में मिथिला के लोगों ने यहाँ 2 संस्था का निर्माण किया। एक जगह पर शैक्षणिक संस्था मिथिला सांस्कृतिक परिषद और मिथिला एकेडमी चल रहा है और दूसरी जगह अपनी सनातन धर्म संस्कृति कुल देवी को स्थापित करके यहाँ पर स्थापित किया और उसी दिन से अपना श्रम का काट काट करके एक एक पैसा इस महा मंदिर का निर्माण किया। ये आज एक झारखंड का एक तीर्थ स्थल बन चुका है श्यामा काली मंदिर, और ये जो है सो निरंतर रूप से हुआ है, आज नहीं हो गया है, ये इसमें निरंतरता है। यहाँ वैदिक तांत्रिक पद्धति से यहाँ जो पूजा होती है वो हमको नहीं लगता है जो पूरे झारखंड में इतने विधि विधान से नित्य पूजा, बारहों अमावस्या, पूजनोत्सव और संकीर्तन हमेशा चलते रहता है। और यहाँ जो है सो आज महाकाली पूजनोत्सव 38वां पर्व हम लोग मना रहे हैं धूमधाम से। आपका स्वागत है। अच्छा, 38वां पूजन आज हो रहा है, क्या विशेषता रहती है? मिथिला का काली पूजा क्यों अलग होता है? इसका कारण है कि मिथिला का जो पूजा है वो हमारा संस्कृति जो चले आ रहा है और शैक्षणिक योग्यता मिथिला में बसता है घर घर। यह आप भी जानते हैं, पूरा समाज भी जानता है। और यहाँ पूजा जैसे बताया गया कि 38 बरस हुआ है और यहाँ बहुत कई बार यहाँ के एमडी साहब, कई बार जनप्रतिनिधि समरेश सिंह जी और यहाँ स्थापना जो किए संस्थापक अमरेंद्र मिश्र, उनका देन है जी यह मंदिर स्थापित है और जिसमें हम लोग लगे हुए हैं और उसको आगे बढ़ाने में पूरा जी जान लगाए हुए हैं कि यह संस्था आगे बढ़े। और सब लोग, हम लोग समाज के जितने लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर इस क्रिया में लगे हैं और पूजा बढ़िया से हो, शांति रहे, बोकारो शांत रहे, बोकारो का विकास हो, झारखंड का विकास हो, यही मैया से हम लोगों का। सर, हम लोग एक बात जरूर हम जानना चाहेंगे सर कि बोकारो स्टील सिटी में जब भी कोई भी पूजा होता है तो बड़े स्तर पे होता है, गली में होता है, कुचे में होता है, लेकिन यही एक ऐसा पूजा है कि बहुत कम जगहों पे होता है। तो क्या काली पूजा इतना टफ होता है? क्या बहुत विधि विधान होते हैं? क्यों डरते हैं लोग? उसका कारण है कि पूजा जो है सो 2 मार्ग से होता है, एक वाम मार्ग, एक दक्षिण मार्ग। और मैथिल जो होते हैं उनके यहाँ ऐसा है कि वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग जो होता है तांत्रिकी और वैदिकी, ये दोनों का मिश्रण करके पूजा किया जाता है। ठीक है। और ये स्वर्गीय अमरेंद्र मिश्र जो बोकारो इस्पात संयंत्र के एम्प्लॉई थे, उन्होंने यह ज़मीन बोकारो इस्पात संयंत्र से आवंटित करवाया और आज हम लोगों को वो धरोहर में दे करके इस दुनिया से चले गए हैं, जिसमें हम लोग अपना संस्कार, अपना जो संस्कृति है उसको जीवंत रखने के लिए अभी हमारे वरिष्ठ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और ये महामंत्री यहाँ रह चुके हैं। बहुत कुछ यहाँ का जो विकास है वो इनका दिया हुआ योगदान है।
यही के साथ हम कहना। तो सुना आपने, ये कमेटी के लोग हैं जिन्होंने अपनी खट्टी मिट्टी यादों को बताया कि किस तरह इस मंदिर के निर्माण में उन्हें कठिनाइयाँ आई, लेकिन आज बेहद खुश हैं कि इस मंदिर का निर्माण हो चुका है। सीधे आपको मंदिर की में आपको प्रवेश कराते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी प्रियंका पांडे वहाँ मौजूद है। प्रियंका, माता काली के दर्शन करा रहे हैं। आप सभी जानते हैं दीपावली के रात के 12 बजे से इस पूजा का शुभारंभ हो जाता है और अलग अलग संस्कृति के लोग इसे अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ काली मंदिर सेक्टर 2 में, जहाँ की एक अलग तरीके से, एक भव्य तरीके से भव्य आयोजन करके मिथिलांचल तरीके से यहाँ पर मिथिलांचल की संस्कृति के तरीके से यहाँ पर काली माता की पूजा की जाती है। यहाँ पे ये प्रतिमा स्थापित है, ये मंदिर में ये प्रतिमा स्थापित है। आप कई बार इसके दर्शन करने आए होंगे, लेकिन आज इसका महत्व एक अलग किस्म का होता है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के अध्यक्ष, हमें बताइए कि किस तरीके से आप पूजा किया करते हैं यहाँ पर। देखिए, मैथिली कला मंच काली पूजा ट्रस्ट का अध्यक्ष मैं कृष्णचंद्र झा बोल रहा हूँ। यह अपने मिथिलांचल का महामहोपाध्याय एक हमारे बीच में थे, जो वो प्रतिदिन गंगा स्नान करने के बाद वो जो अपने भगवती की पूजा करने जाते थे, अपने भींगे हुए वस्त्र को वो फेंक देते थे। दूसरे दिन जब वो आते पुनः स्नान करने के लिए, तो माँ भगवती उनका धोती, उनका गमछा पूरा सुखा करके कुचिया करके उनको रख देती थी। तो हम लोगों का जो पूजा होता उसी तांत्रिक विधि से पूजा होता। यह जो मंदिर है, यह माता का जो जंत्र है, माँ काली का जो जंत्र है, उसी जंत्र पर आधारित हमारा ये मैथिली कला मंच काली पूजा ट्रस्ट का सेक्टर 2D का ये काली मंदिर है, जो संपूर्ण झारखंड से नहीं पूरे भारत वर्ष में बोकारो का इस काली मंदिर के नाम से प्रख्यात है। आज हमारे जितने भी दाता हैं, इसको सहयोग करने वाले हैं, वो सभी लोग अमेरिका से, रसिया से, ऑस्ट्रेलिया से, जहां विश्व से भी हमारे चंदा प्राप्त आते हैं। मेरे अकाउंट्स हैं, मेरे सारे जगह हिसाब किताब पूरा साफ सुथरा है। अपना मैथिली कला मंच काली पूजा ट्रस्ट का अपना अकाउंट्स है, सारे लोग अकाउंट में पैसा भेजते हैं और उनको मैं सारा रसीद कटवा के उनको भेज देता हूँ। तो मैं यहाँ पर तांत्रिक विधि से पूजा करता हूँ। आप देख लेंगे जो मंदिर का जो अपना एक कमल का फूल है, कलंक फूल के आसन पर माँ भगवती विराजमान है। और इसका देखिए अष्ट कोण है, अष्ट अपना जो माँ भगवती का जंत्र होता है, वह जंत्र पर आधारित यह मंदिर है। और यहाँ जब मैया का प्राण प्रतिष्ठा किए थे, तो संपूर्ण मिथिलांचल के जितने भी तांत्रिक विद्वान थे, सारे लोग आए थे। अब पूरे बोकारो के सारे प्रशासन, यहाँ के MD हो, यहाँ के मैनेजमेंट हो, SP हो, DC हो, SD हो, सारे प्रशासन बैठे थे। सब हम लोगों ने एक प्रचार किया था, जो कि हम लोग अग्नि से कुंड का यज्ञ का नहीं प्रज्वलित करेंगे, हम मंत्र के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। और हमने साबित कर दिया, हमारे वहाँ के महामहोपाध्याय जो थे, हमारे तांत्रिक जो पंडित थे, वह मंत्र के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किए। और यहाँ पर सतसहस्त्र चंडी यज्ञ का प्रारंभ हुआ। 108 पंडित पूर्ण रूप से संपूर्ण दुर्गा पाठ के मंत्र से हवन किए और उस हवन के माध्यम से अग्नि का प्रज्वलित हुआ। उसी यज्ञ जो यज्ञ का कुंड था, उसी कुंड पर ये मंदिर विराजमान है। साक्षात माँ भगवती है। यहाँ कोई चीज की कमी ना, कोई यहाँ भी जो दाता है ना, कोई आकर के चावल देता है, कोई आकर के दूध देता है, कोई धोती दे देता है, कोई साड़ी देता है। इतना यह आस्था का केंद्र बिंदु बन चुका है। जो जिस कामना से यहाँ आता है, माँ भगवती उसे सारे कामनाओं के पूर्ण करते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग भी यदि आए हुए हैं और यहाँ पर यदि कोई कामना लेकर के हैं, तो माँ भगवती आपका भी कामना पूरा करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। माँ रूपं देहि जयं देहि जशो देहि भाग्यं भगवती देहि में पुत्रांग देहि धनं देहि। आपने सुना कि यहाँ पे माता जो है वो सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। साथ ही किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ। 108 पंडित यहाँ आए थे, हवन कुंड में उन्होंने हवन किया। उसके बाद उसी हवन कुंड पर ये माता की प्रतिमा स्थापित हुई है और यहाँ पर हर साल इसी भव्य तरीके से, इसी भव्य दृश्य के साथ यहाँ पर पूजा की जाती है। अभी आप इधर साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको कई महिलाएं दिखेंगी जो कि यहाँ आती हैं, लोकगीत गाती है माता का, उन्हें माता का बखान करती है, माता की कथाओं का बखान करती है। और अभी अभी तुरंत ही यहाँ पर अभी कन्या पूजन की गई है। कन्या पूजन की गई है काली माता के। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी कन्याएं हैं जिनकी पूजा की गई है और इस पूजा का विधिवत तैयारी करके इस कन्याओं का पूजन किया गया है। जैसे कि दुर्गा पूजा में किया जाता है, उसी विधि से यहाँ पर इनका भी कन्या पूजन किया गया है। इसी तरह हम आपको बोकारो के अलग अलग दृश्यों को दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। मैं प्रियंका, डी फोकस।